ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया तनाज़ुर को एक दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार देते हुए कौमी ज़राए पर बोझ कम करने के लिए अवाम से एकजुट होने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने गुजरात के एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत ये यकीनी करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस हालात का मुल्क की अवाम पर कम से कम असर पड़े। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। वज़ीर आज़म ने अवाम से साथ निकाती अपील को अपनाने की बात दोहराई। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है। खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन का और LPG का 45 दिनों का जखीरा मुहैया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में ये जानकारी दी गई। हुकूमत ने कहा है कि आवाम को घबराने या ईंधन और दीगर मसनूआत की ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। नीट UG 2026 के इम्तिहान को NTA ने मनसूख कर दिया है। जल्दी इम्तिहान की दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोबारा मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों से कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इम्तिहान में खलल के मामलों की अब जांच CBI करेगी, जिसके लिए सभी अहम दस्तावेज NTA CBI को सौंपेगी। वाज़ेह है कि यह इम्तिहान गुज़िश्ता 3 मई को मुनक़िद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी मरतबा असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानपारा वाक़े वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद एक जलसे में डॉक्टर शर्मा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मेंबर असेंबली रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरे और अजंता नियोग ने भी वज़रा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वज़रा और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला भी इजलास में मौजूद रहे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में मुनक़िद CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश में तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना है, पॉलिसी तामीरात में इस्लाह हुई है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के तई ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने आज रियासत में सरमायाकारी की नई राहें हमवार कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मारूफ रियासत के तौर पर पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा करने के इल्जाम में महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तनाज़ो तब शुरू हुआ जब अजेंद्र सिंह लोधी वजीर आजम की उस अपील पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें आवाम से सोना न खरीदने की अपील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के खाली ओहदों पर तकर्रुरी के लिए उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 21 मई को रियासत के 44 अजला में खुसूसी इम्तिहान मुनक़िद करेगा। कमीशन के एग्ज़ाम कंट्रोलर की जानिब से कल जारी जानकारी के मुताबिक इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मेन एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अलॉट ज़िले की आइंदा जानकारी कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।
और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का क़यास ज़ाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर, अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर तेज़ आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।